हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का दोनों का इक्वेशन निकालना है टू द कर्व। ये टेंजेंट इस कर्व के साथ है, मतलब इसको टच करके जा रहा है। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। और एक इंफॉर्मेशन दी है कि टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो ये डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं अच्छे से। समझो एक कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन दिया है उन्होंने y x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे इक्वेशन दिया है। इसको इस पॉइंट से समझो ये टेंजेंट टच करके जा रहा है और इन्फॉर्मेशन दी है कि ये टेंजेंट एक लाइन के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन ये लिखता हूँ और इसका इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे पहले तो टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज एक्स स्लोप, और उसके बाद ये पॉइंट पता होना चाहिए वेयर टेंजेंट टचेस टू द कर्व। ये पॉइंट पता होना चाहिए, तो वो पॉइंट उन्होंने नहीं दिए। तो हमारा काम क्या है, टेंजेंट का स्लोप निकालना और ये पॉइंट निकालना। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है तो हम एज्यूम करते हैं ये पॉइंट हमारा x1 y1 है। x1 y1 हमने पॉइंट एज्यूम किया। ओके, तो पहले वो स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट point x1 y1 is point where tangent touches to the curve। ठीक है, इस कर्व को टच कर रहा है। ओके, चलो ये पॉइंट एज्यूम किया। पहले तो स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। अब इस स्लोप निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, इसका हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, मतलब कर्व का हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो इस कर्व को मैं लिखता हूं और इसका मैं डेरिवेटिव्स करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो ये dy बाई डी एक्स करने के बाद सिंपल ये बन जाएगा 2x। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया? नहीं, जब तक मैं ये पॉइंट उठा के इसमें पुट नहीं कर देता तब तक ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है। तो आगे क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स में x1 y1 ये पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो x1 आएगा, सिंपल। तो ये अब बन गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये 2x1 मिल गया। बट ये टेंजेंट एक्चुअली एक नंबर मिलना था, हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में मिला है। मतलब ये x मुझे x1 अननोन है, ये नहीं पता है क्या है, एक नंबर मिलना था। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए उन्होंने और एक इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के साथ टेंजेंट पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। मतलब अगर इसका स्लोप निकालोगे तो सेम स्लोप टेंजेंट का आना चाहिए। ओके, तो पहला काम क्या होगा, इसका स्लोप निकालो। तो पहले मैं लिखता हूं गिवन लाइन। ये गिवन लाइन क्या है, 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में देखा था। फॉर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 स्लोप इज माइनस a अपॉन b। अच्छा, मतलब इसका स्लोप माइनस a अपॉन b से आता है। ठीक है, बट माइनस a क्या है इसमें, ये 4, और b क्या है, ये -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट करके यहाँ पे सिंपल 4 बच रहा है। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन, वही 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसके साथ पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी सेम ही होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम 4 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा 2x1 है और यहाँ पे बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा 4 है। तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 1 लिखता हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये 2x1 जो है ये 4 के साथ इक्वल है। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ये डिवाइड होने के बाद 2। चलो x1 मिल गया। x1 क्या है, ये पॉइंट 2 मिल गया। ठीक है,
और एक मुझे मिल गया कि टेंजेंट का स्लोप 4, इसका स्लोप 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक ही चीज निकालनी है y1। एक बार y1 मिल गया तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो y1 कैसे निकालोगे? y1 के लिए ध्यान से देखना, ये y1 x1 y1 जो पॉइंट है ये इस कर्व पे रहता है। दिस पॉइंट इज लाइज ऑन दिस कर्व। अब ये क्या है, इसका कैसे यूज करोगे? तो सेम लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में देखा है कि इफ एनी पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व दैट मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाई दैट कर्व। ओके, मतलब सिंपल भाषा में इसको उठाओ और इस कर्व में पुट करो, इस पॉइंट को उठाओ इस कर्व में पुट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पॉइंट x1 y1 lies on the curve, कौन से कर्व पे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करता हूँ y के जगह y1, x के जगह x1 स्क्वायर प्लस 5, पर इसमें से मुझे x1 की वैल्यू पता है 2, तो ये y1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 4 प्लस 5। y1 कितना मिल गया मुझे? 9। चलो y1 भी मिल गया मुझे 9, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 9। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है और ये पॉइंट भी पता है, तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके y माइनस y1 m1 x माइनस x1। अब देखो मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो लिखा है 4, पर इसको m1 इंडिकेट करना भूल गया, इसको m1 इंडिकेट करो। y माइनस y1 कितना आया? 9, m1 कितना है? 4, और x माइनस x1 कितना आया? 2। ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो, y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। अब इसको उठाओ इस तरफ लेके आओ, तो ये 4x, उसके बाद y आया -1 माइनस y, उसके बाद ये -8 -9 इस तरफ आया तो +9 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है वो ध्यान में रखना, 4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आता है दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, इससे निकलता है। ठीक है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था? 4। इसको हम m2 से इंडिकेट करेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके y माइनस y1 m2 x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है? 9, ये 9 और ये 2, 9 m2 की जगह -1 अपॉन 4, x माइनस x1 कितना है? 2। इसको सॉल्व करोगे, ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y माइनस 36, -1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। अब इन दोनों को उस तरफ भेज दो, ये प्लस में होना चाहिए ऑलवेज, तो इसके लिए मैं इसको भेज रहा हूँ उस तरफ। x उस तरफ गया प्लस, उसके बाद मैं 4y लिखता हूँ, -36 उसी जगह पे, +2 उस तरफ गया -2 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे रॉन्ग दिया है, ये करेक्ट है। ठीक है, शायद आपको ये प्रोसीजर पूरा समझ में आया होगा। सेम ही है लास्ट लेक्चर में जो किया है, सेम ही है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये पॉइंट ढूंढना है। अगर ये मिल गया तो आप पूरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से निकाल सकते हो। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा एग्जैक्ट सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व दिया है, तो डायग्राम निकालते हैं। डायग्राम ऐसे आएगा,
इसमें कर्व का इक्वेशन ये y इज इक्वल टू 3x²। डायग्राम कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि क्या है इसमें। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द, ये टेंजेंट है, ये एक लाइन के साथ पैरेलल है। कौन सी लाइन है? 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे डायग्राम है, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि ये सब कर्व ऐसे ही होते, कैसे भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ समझने के लिए निकाला है। ओके, अब इसमें क्या नहीं पता है, ये पॉइंट नहीं पता है हमें x1 y1, तो वो हम फर्स्ट लिखेंगे। लेट x1 y1 बी द पॉइंट वेयर tangent touches to the curve। कौन सा कर्व है वो? ये y इज इक्वल टू 3x² - 3x - 5। ओके, पहले तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, सेम प्रोसीजर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, dy/dx। ये क्या आएगा? 6x - 3। ओके, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बनता है जब तक मैं इसमें ये पॉइंट ना पुट कर दूँ। तो dy/dx में ये पॉइंट पुट कर देता हूँ, x1 y1, तो 6x1 - 3, y तो नहीं है। ओके, अब ये बन गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया? 6x1 - 3। ओके, अब ये भी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए और एक इंफॉर्मेशन दी है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इसका स्लोप सेम होना चाहिए। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है? 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करेक्ट लिखा है। तो इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? -a/b करके। -a के जगह कौन है? 3, और b के जगह कौन है? -1। ये कैंसिल हुआ तो ये बन गया 3। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, यहाँ पे लिखता हूं, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम आएगा। किसके साथ सेम आएगा? इसके साथ, ये 3। इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम होगा। अब देखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका मतलब ये और ये सेम ही है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2, इससे क्या पता चल रहा है? 6x1 - 3 इज इक्वल टू, ये 3 है तो -3 इस तरफ आएगा, +3 हो जाएगा। 6x1, 3 + 3 6, 6 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, तो x1 इज इक्वल टू 1। मुझे x1 मिल गया। x1 क्या है? 1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल गया, वो है 3। यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। अब मुझे y1 निकालना है। उसके लिए क्या किया था हमने? ये पॉइंट इस कर्व पे रहता है, ऐसे बोला था। तो हम लिखेंगे पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व। कौन से? y 3x² - 3x - 5। ठीक है, अब इसमें y के जगह y1 पुट करेंगे, x के जगह x1 पुट करेंगे। तो ये y1 - 3x1² - 3x1 - 5। इसमें से x1 तो मुझे पता है 1, तो यहाँ पे 1 1 पुट करो। तो y1 इज इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3, ये 1 - 5। तो सिंपल 3 3 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 3 आया, ये बन गया मेरा -5। तो y1 भी मुझे मिल गया -5। चलो, अब मुझे स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकाल सकते हो इसका इक्वेशन। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके। y - y1 m1, हाँ मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी, इसको m1 इंडिकेट करो। चलो m1, ठीक है। x - x1, y - y1, y1 कौन कितना है? -5। तो यहाँ पे -5 लिखने से मैं डायरेक्ट +5 लिखता हूँ। माइनस माइनस प्लस, समझ में आया होगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये प्लस बन गया। m1 कितना है? 3। x - x1 कितना आया? 1। ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई करो,
y प्लस 5, ये 3x माइनस 3, ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं अभी। अब इन दोनों को उठाओ, इस तरफ लेके आओ, तो 3x पहले लिख देता हूँ, उसके बाद y इस तरफ आया तो माइनस y, उसके बाद -3 लिखता हूँ, 5 इस तरफ आया तो -5। ओके, तो ये 3x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, अब क्या निकालना है, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, चलो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, ये तो दिमाग में बैठ गया अभी। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसको हम m2 से इंडिकेट करते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, सेम फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। फटाफट ढूंढो वैल्यू, y माइनस y1 कितना है, -5, तो ये बन गया +5। m2 कितना है, -1 अपॉन 3, x माइनस x1 कितना है, 1, ठीक है। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू वाई 3y, 5 इंटू 3 15, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस +1। अब इसको उस तरफ भेज दो, क्योंकि ये माइनस है, इस तरफ जाके प्लस में, x गया प्लस एक्स, उसके बाद 3y, बाद में ये 15 प्लस का -1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।